নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नरों चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेष भद्रेषु नित्यं भगवत् सेवये। भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नष्टति। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणि श्री चैतन्य ईश्वर परमानंद माधव। सभी का स्वागत है आज भागवतम क्लास में। सभी को सादर प्रणाम। स्कंद 5 अध्याय 20। आज हम लोग 41 श्लोका से स्टार्ट करेंगे। श्लोका 41। सादर प्रणाम। आकल्पमेवं वेशम गत एष। आकल्प एवं वेशम गत एष। भगवान आत्मयोग मायया। भगवान आत्मयोग मायया। विरचित विविध लोक यात्रा। विरचित विविध लोक यात्रा। गोपीयाय इति अर्थ। गोपीयाय इति अर्थ। पढ़िए पूनम जयपाल माता जी अनुवाद। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विविध रूप यथा श्री नारायण तथा श्री विष्णु विभिन्न आयुधों से अलंकृत हैं। श्री भगवान अपने योग माया से उन्नत समस्त लोकों का पालन करने के लिए इन रूपों को प्रकट करते हैं। तात्पर्य श्रीमद् भागवत गीता 4.6 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्या है माता जी बोलिएगा? संभवामि आत्म माया श्लोका है। अजो अवसन भूतानां ईश्वरो अपि सन् प्रकृतं स्वाम दृष्टाय संभवामि आत्म माया। मैं अपनी आंतरिक शक्ति से प्रकट होता हूँ। आत्म माया शब्द से ईश्वर की अपनी शक्ति योग माया का बोध होता है। अपनी योग माया से भौतिक तथा वैकुंठ जगत दोनों की सृष्टि करने के पश्चात वे विष्णु मूर्ति तथा देवताओं के विभिन्न रूपों में विस्तारित होकर इसका पालन करते हैं। वे भौतिक सृष्टि का आरंभ से अंत तक पालन करते हैं और दिव्य लोक का वे स्वयं पालन करते हैं। हरे कृष्ण। यहाँ सब ये सब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के बारे में बताया जा रहा है कि वो विभिन्न आयुध से अलंकृत हैं और योग माया से उत्पन्न होकर समस्त लोगों का पालन करते हैं। श्लोक संख्या 42। यो अंत माता जी, ये क्वेश्चन था। बोलिए। इसमें जो विष्णु मूर्ति तथा देवताओं के विभिन्न रूपों में विस्तारित होकर, तो देवताओं में कैसे विस्तारित होते हैं? देवता तो जीव, ये जो देवता लोग होते हैं वो तो जीव है। क्यों? अभी आप इस चैप्टर में ही तो पढ़ाया जा रहा है कि अग्नि देवता के अंश रूप है भगवान के, वरुण देवता अंश रूप में है, सब भगवान के अंश रूप में ही सब द्वीप के वासी उन सब देवताओं की पूजा करते हैं। तो वो अपने अंश रूप में सब, जैसे हम लोग अंश है वैसे देवता लोग भी अंश है। अच्छा, हाँ। श्लोका 42। यो अंश नहीं लोक परिमाणम। व्याख्यातम यद ही लोका अलोक चलात्।
ततः परस्ताद योगेश्वर गतिम विशुद्धान उदाहरन्ति। पढ़िए। धन्यवाद। राजन, लोकालोक पर्वत के बाहर आलोकावर्ष है, जो पर्वत की भीतरी चौड़ाई के विस्तार के बराबर अर्थात 12.5 करोड़ योजन 1 अरब मील तक विस्तीर्ण है। आलोकावर्ष के परे भौतिक जगत से मुक्ति के इच्छुक व्यक्तियों का गतवंत है। इसको प्रकृति के भौतिक गुण कलुषित नहीं कर पाते, अतः यह पूर्णतः विशुद्ध है। ब्राह्मण के पुत्रों को वापस लाते समय भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को इसी स्थान से होकर ले गए थे। हरे कृष्णा। यहाँ पर देखिए, आलोकावर्ष जो दिया है वो क्या है? भौतिक जगत से परे, भौतिक जगत से मुक्ति के इच्छुक व्यक्तियों का गंतव्य है। इसको प्रकृति के भौतिक गुण कलुषित नहीं कर पाते, और वहां पे ही ये अर्जुन, श्री कृष्ण अर्जुन को इस स्थान पर होकर ले गए थे। श्लोका 43। माता जी, ये ब्राह्मण के पुत्र कौन हुए? वापस ब्राह्मण आते समय जो अपने गुरु के पुत्र को लाने के लिए गए थे ना माता जी, संदीपनी मुनि के गुरु थे उनके, तो उनके पुत्र को लाने के लिए गए थे भगवान अच्छा, अर्जुन को। नहीं, ये दूसरा घटना है। अर्जुन के साथ तो ब्राह्मण के पुत्र लाने नहीं गए थे, वो तो बलराम के साथ गए थे। अर्जुन का एक बार परीक्षा लिया जा रहा था, तो ब्राह्मण के पुत्र बार बार मर जा रहे थे, तो वो ब्राह्मण के पुत्रों को लाने के लिए इस देश को गए थे, आलोकवर्ष से परे। ठीक है माता जी। यहाँ पर अर्जुन के साथ गए हैं ना, इसलिए ये दूसरे ब्राह्मण थे, ये वो गुरु तो वाले नहीं। समुद्र में गए थे ना कहीं? नहीं, समुद्र में नहीं, यही तो आलोका वर्ष से परे भौतिक जगत से जहाँ इच्छुक गंतव्य व्यक्तियों का गंतव्य है, वहां पे गए। ठीक। श्लोका 43। अंड मध्य गते सूर्यो अंड मध्य गते सूर्यो यावा आविर्भ्यो अंतरम सूर्यान्द गोलोयो मध्ये कोट्यस्यु पंचविंशति सूर्य इस ब्रह्मांड की लंब रेखा, खड़ी रेखा के मध्य में भूलोक तथा भूवलोक के मध्यवर्ती भाग में स्थित है, जिसे अंतरिक्ष कहते हैं। सूर्य तथा ब्रह्मांड की परिधि के बीच की दूरी 25 कोटि योजन 2 अरब मील है। तात्पर्य, कोटि शब्द का अर्थ। आपने 2 अरब लिखा है? हाँ माता जी। अच्छा, हम लोग की किताब में ब्रैकेट करके माता जी 25 कोटि योजन मिस प्रिंट हो गया है। ठीक है, 3 है। 3 है माता जी, 3 है। लेकिन इसमें भी तो 2 दिखाई दे रहा है, ये जो पीडीएफ में भी, और माता जी पढ़ भी गई है 2 है, 2 है, 3 है। हरे कृष्णा माता जी, पीडीएफ में 3 है। पीडीएफ में 3 है, 3 है। अभी जो दिखाई दे रहा है देखिए 2 है। नहीं, 3 है माता जी, पीडीएफ में। हम मेरे वाले में तो 2 है। अच्छा, ठीक है, पढ़िए। হরে কৃষ্ণ মাতাজি, মানে সূর্য আর ব্রহ্মাণ্ডের পরিধির দূরত্ব 25 কোটি যোজন, 200 কোটি মাইল বলছে এখানে। 200 कोटि तो वही हुआ 2 अरब। ও আচ্ছা 200 कोटि यानी 2 अरब। আচ্ছা, ठीक है, ঠিক है। पढ़िए पढ़िए। तात्पर्य, कोटि शब्द का अर्थ करोड़ है तथा योजन 8 मील के बराबर होता है। इस ब्रह्मांड का व्यास 50 करोड़ योजन 4 अरब मील है। चूंकि सूर्य ब्रह्मांड के मध्य में स्थित है, अतः सूर्य से ब्रह्मांड के सिरे तक की दूरी 25 करोड़ योजन
2 अरब मील आकी गई है। हरे कृष्ण। देखिए ये 2 ही होगा, तात्पर्य में 2 लिखा है, गलत लिखा हुआ 3, सब लोग मिसप्रिंट अपना सही कर लीजिए, 2 होगा। श्लोका, कोटि शब्द का अर्थ है करोड़ होता है, और योजन कितना होता है, 8 मील के बराबर होता है। तो ब्रह्मांड का कितना व्यास दिया गया, 50 करोड़ योजन, यानी 4 अरब मील, और सूर्य जो है मध्य में स्थित है। तो दोनों की लंबाई चौड़ाई 25 करोड़ योजन यानी 2 अरब मील आकी गई है। श्लोका 44, मृते अंड एष एतस्मिन् यत् अभूत मार्तंड इत व्यपदेश। मृते अंड एष एतस्मिन् यत् भूतत्व मार्तंड इत व्यपदेश। हिरण्यगर्भ इति यत् हिरण्य अंड समुद्भव। हिरण्यगर्भ इति यत् हिरण्य अंड समुद्रभव। सूर्यदेव वैराज अर्थात समस्त जीव आत्माओं के लिए संपूर्ण भौतिक शरीर भी कहलाते हैं। ब्रह्मांड की सृष्टि के समय ब्रह्मांड के इस जड़ अंडे के अंदर प्रवेश करने के कारण वे मर्तंड भी कहलाते हैं। हिरण्यगर्भ ब्रह्मा से भौतिक शरीर प्राप्त करने के कारण वह हिरण्यगर्भ भी कहलाते हैं। यहाँ सूर्य देव के बारे में बताया जा रहा है कि उनका कितना नाम है, मार्तंड भी है और कभी कभी उनको हिरण्यगर्भ भी कहलाते हैं। तात्पर्य पढ़िएगा। तात्पर्य, ब्रह्मा का पद अत्यंत उच्च स्तर तथा आध्यात्मिकता में उन्नत जीवों के लिए है। ऐसे जीवों के अभाव में भगवान श्री विष्णु अपना विस्तार ब्रह्मा के रूप में करते हैं, किंतु ऐसा विरले ही होता है। फलतः ब्रह्मा 2 प्रकार के होते हैं। कभी ब्रह्मा सामान्य जीवात्मा होते हैं तो कभी स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम ब्रह्मा बनते हैं। यहाँ तक सामान्य ब्रह्मा का उल्लेख हुआ है। ब्रह्मा चाहे जिस रूप में हो वे वैराज्य ब्रह्मा तथा हिरण्यगर्भ ब्रह्मा कहे जाते हैं। इसलिए सूर्यदेव को भी वैराज ब्रह्मा के रूप में माना गया है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी বৈরাজ্য মানেটা কি? বৈরাজ্য ও আচ্ছা नाम हुआ। আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে। श्लोका 45, सूर्येन हि विभज्यन्ते सूर्येन हि विभजन्ते दिशः खं दौमहिभिदा दिशाखम्दोमहिभिदा स्वर्ग अपवर्गो नरका स्वर्गो नरका रसोकांक्षी च सर्वश रसोकांक्षी च सर्वश। हे राजन, सूर्यदेव तथा सूर्य लोग ब्रह्मांड की समस्त दिशाओं को विभाजित करते हैं। सूर्य की उपस्थिति के ही कारण हम समझ पाते हैं कि आकाश स्वर्ग लोक यह संसार तथा पाताल लोक क्या है। सूर्य के कारण हम जान पाते हैं कि भोग या मोक्ष के स्थान कौन कौन से हैं और कौन से नरक तथा अतल आदि लोक हैं। हरे कृष्ण। 46, श्लोका 46, देवतिर्यक मनुष्यानां देवतिर्यक मनुष्यानां सरीसृप सविरुधां सरीसृप सविरुधां सर्वजीवनिकायानां सूर्यात्मा दिगेश्वर सूर्यात्मा ईश्वर। सूर्य लोक से सूर्य देव द्वारा प्रदान की जा रही ऊष्मा तथा प्रकाश पर ही समस्त जीवात्मा निर्भर है।
जिनमें देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, रेंगने वाले जीव, लताएं तथा वृक्ष सम्मिलित हैं। सूर्य की ही उपस्थिति के कारण सभी प्राणी देख सकते हैं, इसलिए वे दृक् ईश्वर अर्थात सृष्टि के ईश्वर कहलाते हैं। दृक् मतलब क्या होता है? नेत्र। दृक् का मतलब नेत्र हुआ, इसलिए वो नेत्र ईश्वर और दृष्टि के ईश्वर कहलाते हैं। तात्पर्य इसके संबंध में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का कथन है। इसके संबंध में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती एक मिनट, हरे कृष्ण। बोलिए। हाँ माता जी, ये यहाँ पे जो सूर्य के बारे में हम लोग देख रहे हैं, उससे यही पता चलता है ना कि पूरे एक ब्रह्मांड में एक सूर्य है। मतलब जो जिस ब्रह्मांड में हम लोग हैं उसमें सिर्फ एक ही सूर्य है। हाँ ठीक। अब तात्पर्य पढ़िए माता जी। इसके संबंध में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का कथन है। सूर्य आत्मा आत्मवीर वनो परस्य। इस ब्रह्मांड में सूर्य की समस्त प्राणियों का जीवन और आत्मा है, इसलिए वह उपास्य अर्थात पूजनीय है। हम सूर्य देव की उपासना गायत्री मंत्र के द्वारा करते हैं। मंत्र पढ़े माता जी कि नहीं? पढ़िए, लिखा है तो पढ़ना ही पड़ेगा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। सूर्य इस ब्रह्मांड का उसी प्रकार जीवन और आत्मा है जिस प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान इस समस्त सृष्टि के प्राण तथा आत्मा है। और ऐसे ब्रह्मांड भी असंख्य है जिनके लिए सूर्य देव जीवन और आत्मा है। हमें ज्ञात है कि वैराज्य हिरण्यागर्भ ने सूर्य नामक विशाल जड़ गोला में प्रवेश किया। अतः तथा कथित वैज्ञानिकों का यह कथन झूठा है कि वहाँ कोई निवास नहीं करता। भगवान श्री कृष्ण ने भी श्रीमद् भागवत गीता में कहा है कि उन्होंने गीता का उपदेश सर्वप्रथम सूर्य देव को प्रदान किया। इहम विश्ववस्वते योगम प्रोक्तावाहम। माता जी पढ़ दीजिए, नहीं पढ़ पा रहे ठीक से। विवस्वते योगम इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवाहन अहम अव्ययम्। तथा सूर्य रिक्त नहीं है, इनमें जीव आत्मा का निवास करते हैं और इसका प्रधान अधिष्ठाता वैराज्य अथवा विश्वस्वान है। पृथ्वी तथा सूर्य में अंतर यही है कि सूर्य अग्निमय ग्रह है, किंतु वहाँ के प्राणी इसके अनुकूल शरीर धारण करके बिना कठिनाई के वहाँ निवास करते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के पंचम स्कंद के अंतर्गत ब्रह्मांड रचना का विश्लेषण नामक 20वें अध्याय में भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हम लोग आज स्टार्ट करेंगे प्रभुपाद जी का मंत्र सूर्य की गतियों का वर्णन। इसका सारांश आज हम लोग जो है वो करेंगे, थोड़ा सा है, यहाँ तक करके हम लोग आज का क्लास सभी लोग करेंगे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण अध्याय की सूर्य की गतियों का वर्णन। पढ़िए माता जी। इस अध्याय में सूर्य की गतियों का वर्णन हुआ है। सूर्य स्थिर नहीं है, यह भी अन्य ग्रहों की भांति गतिमान है। सूर्य की गतियों से दिन और रात्रि की अवधि निर्धारित होती है। जब सूर्य विष्णुवत रेखा के उत्तर में यात्रा करता है तो वह दिन में अत्यंत मंद तथा रात्रि में अत्यंत तेजी से गति करता है, जिससे
दिन बड़े और रातें छोटी होती हैं। इसी प्रकार जब सूर्य विष्णुवत रेखा के दक्षिण में गति करता है तो इसके विपरीत होता है। दिन छोटे तथा रातें लंबी होती हैं। जब सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करके सिंह राशि से होता हुआ धनु राशि में पहुंचता है तो उसके पथ में दक्षयान कहा जाता है। इसी प्रकार जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करके कुंभ राशि में होता हुआ मिथुन राशि में पहुंचता है तो इस पथ को उत्तरायण कहते हैं। जब सूर्य मेष तथा तुला राशियों में रहता है तो दिन और रात समान होते हैं। मानस्तर पर्वत में 4 देवताओं का निवास है। सुमेरु पर्वत के पूर्व स्थित देवधानी में राजा इंद्र का तथा सुमेरु के दक्षिण स्थित सनमैनी में मृत्यु के अधीक्षक यमराज का निवास है। इसी प्रकार सुमेरु के पश्चिम निम्नलोचनी में जल के स्वामी वरुण का आवास है। सुमेरु के उत्तर में विभावरी है जहाँ चंद्र देवता निवास करते हैं। इन सभी स्थानों में सूर्य की गति के कारण प्रातः, मध्य, सूर्यास्त तथा अर्धरात्रि होती है। सूर्य उदय के स्थान के ठीक सामने सूर्य अस्त होता है। इसी प्रकार जहाँ मध्य है उसके ठीक सामने की ओर के प्राणी अर्धरात्रि का अनुभव करते हैं। सूर्य अन्य समस्त ग्रहों सहित जिनमें चंद्रमा तथा अन्य नक्षत्र प्रमुख हैं उदय और अस्त होता रहता है। संपूर्ण काल चक्र सूर्य देव के रथ के चक्र पर स्थापित है। यह चक्र संवत्सर कहलाता है। सूर्य के रथ को खींचने वाले 7 अश्व गायत्री, विहती, संवत्सर मतलब जो हिंदी का होता है, जैसे हम लोग में सन होता है वैसे संवत्सर। जगती, त्रिस्तूप, अनुस्तूप तथा पंक्ति कहलाते हैं। वे अरुण देव नामक देवता द्वारा 9 लाख योजन चौड़े जुए में जीते जाते हैं। इस प्रकार यह रथ जोते जाते हैं। जुए में जुए लिखा हुआ माता जी, जुए में जोते जाते हैं। जुए में जोते जाते हैं। रथ को बोला जा रहा माता जी, रथ। अच्छा। इस प्रकार यह रथ आदित्य देव अथवा सूर्य देव को ले जाता है। सूर्य देव के समक्ष सदैव स्तुति करते हुए वलिख्य नामक 60,000 ऋषि रहते हैं। प्रत्येक मास सूर्य देव के मध्य से विभिन्न नामों से परमात्मा की आराधना करने वाले 14 गंधर्व, अप्सराएं तथा 7 श्रेणियों में विभक्त अनेक देवता हैं। इस प्रकार सूर्य देव 16,004 मील प्रति क्षण के गति से इस ब्रह्मांड की 9,51,00,000 योजन की प्रदक्षिणा करते हैं। 760 करोड़ 808 लाख मील की प्रदक्षिणा करते हैं। हरे कृष्ण। श्रीमद् ग्रंथ भागवतम की जय। जय।